नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यूपी में घर बनाने के सपने को लगेगा झटका, अक्टूबर से नहीं मिलेगी ईंट। जीएसटी के विरोध में भट्टा संचालकों ने लिया हड़ताल का फैसला। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़, कहा पंजाब में राष्ट्रवाद और एकता के लिए छोड़ी पार्टी। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात के किसानों को रुलाने लगा प्याज, 1 से 2 रुपए किलो रह गया दाम, कैसे डबल होगी आय। योगी कैबिनेट ने 14 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर, बेरोजगार बैठे प्रदेश के हजारों युवाओं को मिलेंगी नौकरी। दिल्ली में आने वाले दिनों में गाड़ियों के बढ़ सकते हैं दाम, गाड़ियों पर रोड टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है सरकार। जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं। गहलोत सरकार 1.33 करोड़ महिलाओं को देगी स्मार्टफोन, हर घर की मुखिया महिला को मिलेगी फ्री मोबाइल। एसबीआई और एक्सिस बैंक के बाद अब कोटक महिंद्रा ने लोन महंगा किया, आपकी ईएमआई का बढ़ेगा बोझ। सीएम योगी ने अफसरों को दिया अल्टीमेटम, 48 घंटे के भीतर अवैध पार्किंग न हटाने वालों पर लगाए एनएसए। फिर पड़ी महंगाई की मार, दिल्ली में रसोई गैस की कीमत 1000 के पार, अब 1 सिलेंडर के लिए चुकाने होंगे 1003 रुपए। राम भक्तों को करना होगा थोड़ा और इंतजार, अब दिसंबर 2023 नहीं जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। अमेरिका ने लगाई सैटेलाइट रोधी मिसाइल प्रणालियों के परीक्षण पर रोक, चीन से नुकसान पहुंचने के डर से लिया गया बड़ा फैसला। अब यूक्रेन पर होगा केमिकल अटैक, खतरनाक साजिश रच रहा है रूस, बचाव के लिए मास्क, सूट और ड्रोन देगा जापान। आम आदमी के लिए राहत की खबर, खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी पर लगेगा ब्रेक, पाम तेल पर लगे प्रतिबंध हटाएगा इंडोनेशिया। क्रिप्टो पर भारत ने और कड़ा किया अपना रुख, दुनिया को गिनाए इसके खतरे, ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने पर दिया जोर। वंशवादी राजनीतिक दलों पर बरसे जेपी नड्डा, बोले परिवारवादी पार्टियों से लड़ रही बीजेपी, इनका सिद्धांत मेरी इच्छा मेरा कानून। दिल्ली में शुरू होगी अर्बन फार्मिंग, घर की छतों पर और बालकनी में फल सब्जियां उगाएंगे लोग। किसानों को खाद बीज आसानी से मुहैया कराने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करे राज्य, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का बड़ा आरोप, 6 सालों से बीजेपी के संपर्क में थे, पाटीदार समुदाय को दिया धोखा। हाई कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, दिल्ली में घर घर राशन योजना को किया रद्द। सीएम ममता बनर्जी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, बोली भाजपा ने देश में सारे अधिकार किए खत्म। 15 अगस्त तक सभी 100 स्मार्ट सिटी में होंगे एकीकृत कमांड कंट्रोल केंद्र, बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। मोदी सरकार की अमृत सरोवर योजना से पेयजल संकट और सूखे की समस्या होगी दूर। यूपी में बिजली संकट, तमाम दावों के बावजूद जारी है गांव कस्बों में बिजली कटौती, गर्मी के कारण 25,000 मेगावाट के पार हुई डिमांड। प्याज की गिरती कीमतों को लेकर सड़क पर उतरे किसान, उचित दाम की मांग के साथ शुरू किया रास्ता रोको आंदोलन। महंगाई से सरकार के प्रदूषण पर नियंत्रण की मुहिम पर असर, ऊंची कीमतों से नेचुरल गैस की खपत में सुस्ती का अनुमान। लद्दाख में फिर चीन की हिमाकत, एलएसी से सटे हॉट स्प्रिंग में लगाए 3 मोबाइल टावर, भारतीय क्षेत्र में निगरानी का खतरा। मुफ्त सुविधा की योजनाओं से कई राज्य भारी वित्तीय दबाव में, आर्थिक हालात हो रही है खराब, एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट में खुलासा। अब सभी बैंकों के एटीएम से होगा कार्डलेस कैश विड्रॉल, आरबीआई ने जारी किया नया निर्देश। रसोई के बाद अब फोन में बजेगी महंगाई की घंटी, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने की तैयारी में लगी एयरटेल कंपनी। ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद पर दायर याचिका को लेकर भड़के अवैसी, कहा मुस्लिमों के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की हो रही कोशिश। अल्लू अर्जुन ने तंबाकू कंपनी का 2 करोड़ का ऑफर ठुकराया, कहा जो चीज खुद नहीं खाता उसे प्रमोट नहीं करूंगा। कोरोना से रिकवर होने के बाद लोग हो रहे हैं अवेस्कुलर नेक्रोसिस का शिकार, हड्डियों को खत्म कर रही है यह बीमारी। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार, करीब 6 लाख लोग हुए बेघर, तस्वीरों में देख सकते हैं तबाही का मंजर।
IMF ने घटाया 2022-23 के लिए भारत का GDP ग्रोथ अनुमान, कहा महंगाई से नहीं मिलेगी जल्द राहत। देश में ही पढ़ाई पूरी करेंगे यूक्रेन में पढ़ रहे मेडिकल छात्र, स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा विचार। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को मिली हरी झंडी, अब अन्य कृषि उपकरणों के साथ CHC में शामिल होगा। गलतियों से सबक लेगी कांग्रेस, लोगों तक अपनी बात रखने को जनसंपर्क रणनीति में करेगी सुधार। देश में 5G कॉल का सफल परीक्षण, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया वॉइस और वीडियो कॉल। सेना की साइबर सुरक्षा में लगी सेंध, कुछ अधिकारियों के शामिल होने की आशंका, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। देश के लाखों मरीजों के लिए राहत, दिल्ली एम्स में 300 रुपए तक की जांच हुई मुफ्त। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, पुलिस को मिल जाएंगे कई अधिकार। गेमिंग इंडस्ट्री में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग से मिलेगा छुटकारा, रेगुलेटर नियुक्त करने पर विचार कर रही है सरकार। इमरजेंसी में पहुंची पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कई सामानों के आयात पर लगाया प्रतिबंध, विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश तेज। यूपी के 8 करोड़ कामगारों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का मिलेगा लाभ। बड़ोदरा के युवा शिविर में बोले PM मोदी, हम ऐसा नया भारत बनाए जिसकी पहचान नई हो और परंपराएं प्राचीन। ब्रह्मोस मिसाइल से सीधा प्रहार, वायुसेना ने सुखोई 30 MKI से किया सफल परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों का विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गहलोत सरकार 1.33 करोड़ महिलाओं को देगी स्मार्टफोन, हर घर की मुखिया महिला को मिलेगा फ्री मोबाइल। जी हाँ, राजस्थान में गहलोत सरकार प्रदेश के 1.33 करोड़ महिलाओं को 7500 करोड़ के स्मार्टफोन देने के वादे को जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। सरकार ने हाल ही में 1.33 करोड़ मोबाइल हैंडसेट 3 साल तक फ्री 4G इंटरनेट के साथ सप्लाई के लिए टेंडर जारी कर दिया है, जिसमें हर स्मार्टफोन की कीमत करीब 5,639 रुपए तय की गई है। बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार की 34 सालगिरह पर महिलाओं को मोबाइल हैंडसेट वितरण शुरू किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2022 के राज्य बजट में प्रदेश के 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार ने बताया था कि सरकारी मोबाइल फोन परिवार की मुखिया महिला को दिया जाएगा, जिसका नाम जन आधार कार्ड में दर्ज है। सरकारी मोबाइल फोन परिवार की मुखिया महिला को दिया जाएगा, जिसका नाम जन आधार कार्ड में दर्ज है। वहीं मोबाइल के साथ 3 साल तक इंटरनेट फ्री भी दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्याज की गिरती कीमतों को लेकर सड़क पर उतरे किसान, उचित दाम की मांग के साथ शुरू किया रास्ता रोको आंदोलन। जी हां, महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। ग्रीष्मकालीन प्याज बाजार में आने से पहले भाव 30 से 32 रुपए प्रति किलो था। पिछले 2-3 महीनों से प्याज की कीमतों में भारी गिरावट शुरू है। हालात यह है कि कई मंडियों में किसानों को 1 रुपए प्रति किलो का भाव मिल रहा है। इसके चलते कुछ किसान अपने ब्याज को मुफ्त में बांटने को मजबूर हैं। वहीं अब नासिक समेत अन्य जिलों में प्याज उत्पादक संघ और किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं प्याज मंडी में हजारों की संख्या में आए किसानों ने प्रदर्शन किया। वे इस आंदोलन के जरिए प्याज की गारंटी कीमत और भंडारण की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। प्याज की कम कीमत मिलने से प्याज उत्पादकों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसान अपना कर्ज कैसे अदा कर पाएंगे और कैसे अपना घर चलाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सभी बैंकों के ATM से होगा कार्डलेस कैश विड्रॉल। RBI ने जारी किया नया निर्देश। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी बैंकों और ATM ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे बिना कार्ड नगद निकासी की सुविधा शुरू कर दे। कुछ महीने पहले ही रिजर्व बैंक ने इस नई सर्विस का ऐलान किया था। कार्डलेस कैश निकासी में ग्राहक को ATM कार्ड या डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होती। ATM से बिना किसी कार्ड के पैसे निकाले जाते हैं। इसमें UPI पेमेंट ऐप जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे या फोन पे जैसे ऐप से ATM से पैसे निकाले जाते हैं। अभी यह सुविधा कहीं कहीं मिल रही है, लेकिन रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद सभी बैंकों और ATM ऑपरेटरों को UPI पेमेंट ऐप से कैश निकासी का इंतजाम करना होगा। सबसे खास बात यह है कि ATM से UPI के जरिए पैसे निकालने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी। इसके लिए बैंक और ATM किसी तरह का चार्ज नहीं वसूलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें, यूपी में घर बनाने के सपने को लगेगा झटका, अक्टूबर से नहीं मिलेगी ईंट। GST के विरोध में भट्टा संचालकों ने लिया हड़ताल का फैसला। जी हां, यूपी के लोगों का अब घर बनाने का सपना अधूरा रहने वाला है, क्योंकि घर बनाने के लिए ईंट जरूरी है। अब भट्टा संचालकों ने निर्माण बंद
बंद करने का इरादा बना लिया है। दरअसल यह लोग अपने ऊपर लगाई जाने वाले जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। पहले इन्हें एक मुश्त समाधान के तहत रखा गया था, लेकिन फिर इन्हें इससे बाहर करते हुए 12% और 6% जीएसटी के दायरे में लाया गया है। वर्तमान में कोयले की कीमतें कई गुना बढ़ गई है, जबकि ईंट का रेट वैसे का वैसा है। ईंट का दाम बढ़ने से आम लोगों का नुकसान होगा और लोग अपने अपने निर्माण कार्य रोक देंगे। इसी के चलते भट्टा संचालकों ने फैसला किया है कि वो आगामी सीजन अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अपने ईंट भट्टों का काम पूरी तरह से बंद रखेंगे, जिससे लाखों मजदूर भी रोजी रोटी के लिए परेशान होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका। दिल्ली में घर घर राशन योजना को किया रद्द। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राशन की होम डिलीवरी के लिए लाई गई मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार घर घर राशन पहुंचाने के लिए दूसरी योजना ला सकती है, लेकिन यह केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनाज से यह योजना नहीं चला सकती है। दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन ने योजना का विरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले दिल्ली के एलजी ने आप सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी थी। इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलीवरी का वादा किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि राशन की उचित मूल्य दुकानें नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट का भिन्न हिस्सा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।